शनिवार को इंदौर के रीगल चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं कांग्रेसियों के साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने राष्ट्रपिता को माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कांग्रेसियों ने कल इंदौर में हुई नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा बुजुर्गों को वाहन में बैठाकर ले जाने की घटना को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को ज्ञापन सौंपा है। वो बाहर से नहीं आए, वो हमारे देश में ही हमारे लोगों में से कुछ लोग जैन बने, कुछ बौद्ध बने, कुछ ईसाई बने। तो इस देश के नागरिकों का अधिकार है, चाहे वो किसी धर्म के हो, वो भारतीय हैं, उनके साथ भेदभाव करने का अधिकार किसी को नहीं है। और कांग्रेस के लोगों को कभी भी, चाहे हमारी सरकार अल्पमत में हो, चाहे हम कमजोर हो राजनीतिक रूप से, लेकिन सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए मुखर होना पड़ेगा। आपको ताकत से लड़ना पड़ेगा। भले ये हिंदूवादी माहौल बना है, लेकिन मानवतावादी माहौल इस दुनिया को आगे ले आता है। कोई धर्म के आधार पर कभी राष्ट्र नहीं चला है। आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आज के दिन हम सब लोग अपनी आत्मा के साथ गांधी जी को नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिया आंदोलन का, उसको कुचलने वाले आज वो लोग देश की सत्ता में और प्रदेश की सत्ता में है जो हिटलर शाही के विचार को जीते हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के एक एक परिवार जन को सत्य, अहिंसा, परोधर्म, सब परिवार, एक सेवा, एक विचार जिसमें मानवता की रक्षा हो, जिसमें सर्वधर्म समभाव हो, जिसमें सत्य हो, अहिंसा हो, जिसमें विनम्रता हो, सेवा हो, इसके लिए हम सब जिए। मैं महात्मा गांधी के चरणों में सर रखकर प्रणाम करते हुए सभी परिवारजनों से प्रार्थना करता हूं, उनके विचारों को जन जन तक ले जाना कांग्रेस पार्टी और इस देश के मूल विचार के साथ है। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। इधर कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी से निगम अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की भी अपील की है। विचार के लिए, एक सुसंस्कारित विचार के लिए देश में समृद्धि लाएंगे। मैं मानता हूं कि चिंता है इस बात की, मां अहिल्या की इस नगरी में जहां आज हम सब महात्मा गांधी के चरणों में उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित हुए, एकत्रित हुए, कल की शर्मसार करने वाली घटना
बुजुर्गों को किस तरीके से अपमानित किया जाना। पहले के जमाने में जो बुजुर्ग मवेशी होते थे उनको जंगलों में छोड़ा जाता था। एक विचार इस तरीके का कल की परिकल्पना में दिखा। एक एक इंदौर वासी, एक एक मध्य प्रदेश वासी, एक एक मानवता का प्रहरी शर्मसार हो गया, दुखी हो गया। मैं मानता हूं ये घटना इंदौर को लेकर कलंकित करने वाली। छोटे कर्मचारियों पर इस यादव जी बताएं क्या कार्यक्रम है, कितने लोग आए? महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक शर्मनाक घटना के साथ जो नगर निगम ने कृत्य किया वो माफ़ काबिल कभी नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज जी यहाँ पर कार्यशाला के अंतर्गत आ रहे हैं हमारे इंदौर में, और उनके स्वागत में बुजुर्गों का अपमान किया गया कि जहाँ पर उपायुक्त प्रताप सिंह सोलंकी को इन्होंने केवल दिखावे का बर्खास्त किया, वो कोविड में है, क्वारंटाइन है, उसको बर्खास्त 2 बार कर चुके हैं। एक शिवराज जी जब आए थे तो गमले के कारण उनको सस्पेंड किया था, उसी आधार पर आज उन्हें वापस जो क्वारंटाइन है उन्हें सस्पेंड कर रहा। मतलब उनका कोई आदेश नहीं है, फिर भी नहीं है, ये केवल दिखावटी जो काम नगर निगम कर रही है। इसमें जो जिम्मेदार है नगर निगम आयुक्त जिम्मेदार है, उसे बर्खास्त करना चाहिए कि इस तरीके का बुजुर्गों के साथ अपमान करके ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी पुरजोर से विरोध करती है। आज उनके चरणों में ज्ञापन प्रेषित करती है और आज वो भी दुखी हो रहे होंगे किस तरीके से केंद्र सरकार, भाजपा सरकार कृषि बिल, किसान विरोधी बिल लाई है और 2 माह से अधिक हो गया है, और अहंकार और घमंड के कारण वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के कारण इस पर दमन कर रही है। ये भी बहुत शर्मनाक है। इसे पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। ये जो कार्यक्रम क्या सिर्फ कांग्रेसियों की बातचीत करने के लिए कार्यक्रम होता है या यहाँ पर गांधी जी को याद करने के लिए कांग्रेस, छोटा नेता हो या बड़ा नेता, देखिए बात करता है या अपनी बातें करता है? महात्मा गांधी जी महापुरुष है। उनकी पुण्यतिथि के लिए यहाँ पर आते हैं, एकत्रित होते हैं, उनको नमन करने के लिए और उनके जीवन में जो उनकी बातें कही गई है, उनका अनुसरण, जो मार्ग उनके बताए हुए है, उसका अनुसरण करने के लिए यहाँ कांग्रेस उनको नमन करने के लिए आती है। चर्चा करने नहीं आती? चर्चा एक अलग विषय है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलती आई है, उनके मार्ग पर बताए चलते आए, उनका अनुसरण करने आए। चौहान, मैंने ट्वीट भी किया है कि आपने कहा था कि जब विकास की बात करते हैं, लोग अपनी समस्याओं के समाधान की बात करते हैं, सरकार से आस रखते हैं उन्नति की, तो सरकार शराब की दुकानें खोलती है। ये उनका बयान है, शिवराज सिंह चौहान का बयान है, मैंने ट्वीट किया है। अब शिवराज सिंह चौहान ने होम डिलीवरी की बात की है। मध्य प्रदेश में 15 साल में पूरे प्रदेश को शराबी प्रदेश बना दिया, युवाओं को जिस तरीके से नशे की लत में लगा दिया। अब होम डिलीवरी की बात सरकार करती है। दुख होता है, दर्द होता है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूं शिवराज सिंह चौहान से कि कितना इस मध्य प्रदेश को छलोगे आप और कितना दर्द दोगे, कितना इन बहनों की जिनकी आप बात करते हो, बेटियों की जिनकी आप पाँव पूछते हो, उनके बच्चों को कितना नशे में की लत लगवाओगे। बस इतना ही आपसे कृपा है। ये नीति नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। कर भी सबसे महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर ये जो समय आया है वो कितना शर्मसार करने वाला है हमारे इंदौर के लिए कि कल की जो वीडियो विजुअल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जा रहे हैं, पूरे देश के नेशनल टीवी ने उसको संज्ञान में लिया। माँ अहिल्या की नगरी जहाँ न्याय के लिए जाना जाता है, जहाँ बुजुर्गों की सेवा और परिवार के मुखिया बड़े को जिस तरीके का यहाँ के संस्कार हैं, उसके विपरीत जो घटना घटी वो एक एक मानवीय अवधारणाओं को शर्मसार कर गई। मैं मानता हूँ कि हर कांग्रेस जन के साथ साथ हर इंदौर वासी की भावनाओं के अनुरूप हमने महात्मा के चरणों में ये भाव रखे। जब महात्मा के चरणों में अपनी बात कही तब जाती है जब पद पे रहने वाले लोग गूंगे और बहरे हो जाते हैं। मैं मानता हूँ शिवराज सिंह चौहान छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके इतिश्री नहीं कर सकते इस घटना की। इस घटना ने इंदौर को बदनामी का कलंक दे दिया है। मैं मानता हूँ इसके लिए जो संस्था के लिए
संस्थागत दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात महात्मा जी की, उन्होंने एक विचार दिया हम सबको, सर्वधर्म समभाव का, अहिंसा का, संघर्ष अहिंसा के साथ अनशन का, भूख हड़ताल का, उपवास का। मैं मानता हूँ देश भर की जो आज हालात हैं, वो किसानों के आंदोलन की बात हो या जो सत्ता में बैठे हुए लोग, जैसा अश्विन जोशी जी ने कहा कि हम कांग्रेस जन आज आए हैं उनकी पुण्यतिथि मनाने। भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार है, महात्मा गांधी की प्रतिमा के आसपास किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था जो एक महापुरुष की पुण्यतिथि या जन्म उत्सव पे होती है, वो आपको नदारत दिखती होगी। यहाँ नहीं दिखे कोई भारतीय जनता पार्टी के विचार के लोग, यहाँ नहीं दिखे वो लोग जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। मैं मानता हूँ कि आज हम जब उनकी पुण्यतिथि, उनके विचारों को आत्मसात करके आने वाले विश्व भर में जो महात्मा का अपना विचार है उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो उनके हत्यारे इनका शौर्य दिवस बनाने की बात चुपचाप करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं उन लोगों का जिन्होंने हत्या की। ये देश के लिए चुनौती है। आज मानवीय अवधारणाएं, जर्नलिज्म जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं मानता हूं कि उसके पर भी इस दौर में प्रश्न जैसे लगने लगे। ये एक चिंता है महात्मा गांधी के उस विचार के लिए। विपक्ष जब भी काम कर सकता है तब मीडिया उसका साथ देती है। मैं मानता हूं एक गाड़ी के दो पहिए हैं, विपक्ष और मीडिया। तो ऐसी परिस्थिति में हम सब एक साथ मिलकर सरकार के इस कुशासन को, कुरीतियों को, महात्मा के विचार को जन जन तक ले जाएं, ये हमने संकल्प लिया है। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करूँगा, बेरोजगारी घटाऊँगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त करके हर मीडिया के फोटोग्राफर से लेके कैमरामैन तक के खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा, देश की अर्थव्यवस्था ऐसी कर दूंगा जो विश्व में नंबर 1 हो। उसके विपरीत चली गई है। मैं मानता हूँ जो बजट आएगा जिसमें 65 दिन से किसान धरने पे बैठे इसलिए कि हिटलर शाही चल रही है देश में, इसलिए कि जो नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा देश को, एक भी काम पूर्णता की ओर नहीं पहुंचा, फायदा देश को या आम जन को हुआ ऐसा नहीं पहुंचा। मैं मानता हूं फेल होती हुई सरकार है। 3 साल बचे हैं, 7 साल हो गए हैं, जाती हुई सरकार है नरेंद्र मोदी जी की। अब आज देश को नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, न उनके वित्त मंत्री से है। जब बजट लाती हैं तब नुकसान, वो साल नुकसान का जाता है। मैं मानता हूं कि अब तो इनसे निजात मिलेगी जब भी देश का बजट सुधरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।